गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका पर भाषण पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कभी मत कहो कि मैं नहीं कर सकता, क्योंकि आप अनंत हैं। आप कुछ भी कर सकते हैं। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। माननीय अतिथिगण, शिक्षकगण, मित्रगण और मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, मेरा आज का विषय जिस पर मैं अपने भाव आप सबके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ वह आज के समय का एक ज्वलंत मुद्दा, राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका। राष्ट्र निर्माण से तात्पर्य राज्य की शक्ति का उपयोग करके एक राष्ट्रीय पहचान की संरचना करने की प्रक्रिया से है। इसका उद्देश्य राष्ट्र के नागरिकों को एकजुट करना है। युवा लोग हमारे देश की प्रगति और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि वे देश की अधिकांश आबादी का गठन करते हैं। युवाओं के प्रयास से हमारे देश के विकास में मदद मिलती है। भविष्य के साथ साथ वर्तमान भी हमारे युवाओं के हाथ में है। युवावस्था वह समय है जब नए और रचनात्मक विचार मन में आते हैं। जिस राष्ट्र में हम रहते हैं, युवा उसे आकार देते हैं। अगर उनकी क्षमता का सही दिशा में प्रयोग किया जाए तो वे तेजी से प्रगति कर सकेंगे। युवाओं को अपनी राय देने, अपने विचार को साझा करने और अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए सही मंच मिलना चाहिए। मान्यवर, हमारे देश के युवा हमारे राष्ट्र का भविष्य हैं। भारत जैसे राष्ट्र का विकास युवाओं की देन है। देश की महानता उसके लोगों द्वारा मानी जाती है। ये लोगों की बुद्धि तथा कार्य ही है जो राष्ट्र को प्रगति की ओर ले जाता है। हमारे देश का प्रत्येक नागरिक हमारे देश की प्रगति और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमारे देश के अधिकांश युवा अशिक्षित है। अशिक्षा हमारे राष्ट्र की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। अशिक्षित आबादी हमारे देश की प्रगति में उन्नति में बाधा डालती है। हमारे देश की सरकार को उन्हें सही शिक्षा प्रदान करने के लिए विशेष प्रयास करने चाहिए। यदि युवा सही दिशा में नहीं है तो राष्ट्रीय विकास में बाधा बन सकती है। युवा जाति, रंग, भाषा, लिंग, धर्म, भ्रष्टाचार, गरीबी, बेरोजगारी आदि से मुक्त विश्व बनाना चाहते हैं, लेकिन सरकार की लापरवाही के कारण वह समाज में कई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। वह हिंसा तथा नशे की दलदल में फंस रहे हैं। ऐसे संकट में समय में विद्यार्थियों का ये परम कर्तव्य बन जाता है कि वह अपना अधिक से अधिक समय देश के उत्थान में, उन्नति में लगाए और इन बुराइयों को पूरी तरह से नष्ट कर देश की उन्नति में सक्रिय भाग ले। लिंग आधारित भेदभाव ने युवा, महिलाओं और लड़कियों को देश की गतिविधियों से वंचित कर दिया है। इनको पुरुषों के समान अवसर नहीं दिया जाता, जो राष्ट्र के विकास में बाधा बनती है। महोदय, भारत में युवाओं की संख्या अन्य देशों से अधिक है। भारत में युवाओं को बेहतर खेती, नई तकनीकों, कीटनाशकों के उचित उपयोग के लिए वैज्ञानिक ज्ञान के प्रसार का काम सौंपा जा सकता है। आर्थिक अपराधों के खिलाफ एक अभियान में उनकी ऊर्जा का प्रयोग किया जा सकता है, ताकि इस तरह के अपराधों रोकथाम में तेजी लाई जा सके। युवाओं को विकासात्मक गतिविधियों की ओर आकर्षित किया जाना चाहिए। शिक्षा को नौकरी मुखी बनाना चाहिए, ताकि हम एक स्वस्थ और मजबूत भारत का निर्माण कर सकते हैं। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर से लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी। भारत देश को उन्नति के लिए युवाओं की आवश्यकता है, लेकिन आज की युवा पीढ़ी अधिक सुख सुविधाओं को देखते हुए अपना गांव, अपना देश छोड़कर दूसरी जगह जा रही है, जिससे चलते राष्ट्र निर्माण में कई तरह की परेशानियां आ रही हैं। अतः हमें प्रयास करना चाहिए कि हमारी युवा पीढ़ी विकास के पथ पर चलकर राष्ट्र को संसार के अन्य राष्ट्रों के समान प्रगति के शिखर पर ले जाए, तभी देश का विकास संभव हो सकेगा। कोई इतना अमीर नहीं होता कि वह अपना गुजरा कल खरीद सके, और कोई इतना गरीब नहीं होता कि वो अपना आने वाला कल ना बदल सके। धन्यवाद।
तो बच्चों, इसी से संबंधित एक वीडियो मैंने निबंध लिखा हुआ है, किसी भी देश के विकास तथा निर्माण में वहाँ के विद्यार्थियों का विशेष योगदान होता है, विषय पर निबंध। तो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप चाहे तो इसे देख सकते हैं। धन्यवाद।